नाम के छोटे बच्चे को देखते हैं। वो अपने गैराज में कार सुधार रहा होता है। तभी रेडियो पर एक न्यूज सुनाई देती है कि कुछ ही समय में पृथ्वी पर एक भूचाल आने वाला है, यानी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने वाला है। लेकिन तभी इसका बाप आकर रेडियो बंद कर देता है और उससे कहता है कि काम पर ध्यान दो, ऐसी बकवास न्यूज यहाँ रोजाना चलाई जाती है। फिर हमें 20 साल की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मारिया होता है। यह अपनी स्कूटी से एक सड़क पर कहीं जा रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मारिया एक गुफा के अंदर जाती है जहां वह अपने पिता से मिलती है, जो कि एक साइंटिस्ट है और दुनिया पर आने वाले खतरे से निपटने के लिए कोई योजना बना रहे हैं। वहां का मौसम काफी ज्यादा ठंडा रहता है, इसलिए मारिया अपने पिता से पूछती है कि यहाँ इतना ठंडा मौसम क्यों है। इस पर मारिया के पिता बताते हैं कि दुनिया का तापमान बहुत जल्दी बढ़ने वाला है, इसलिए यहाँ का तापमान ठंडा रखा गया है ताकि दुनिया जैसे ही खत्म हो तो यहाँ कुछ लोग आकर अपनी जान बचा सके। वो सारी बातें फोन में रिकॉर्ड कर लेती और वहां से आ जाती है। मारिया फिर जॉनी गद्दार के घर आती है क्योंकि जॉनी गद्दार की वो टीचर रहती है। मारिया और जॉनी की माँ काफी देर तक बातचीत करते हैं और मारिया जॉनी की माँ को बताती है कि जॉनी काफी होनहार लड़का है। इसी बीच कुछ लड़के जॉनी का मजाक उड़ाने के लिए वहां आ जाते हैं। क्योंकि जॉनी का रंग काला होता है, इसलिए काफी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। जॉनी की माँ उन्हें भगाने की कोशिश करती, लेकिन बहुत देर तक वो वहाँ से नहीं जाते हैं। और जब वो वहाँ से जाते हैं तो जाते जाते बोल कर जाते हैं कि हम वापस आएंगे और जॉनी को छोड़ेंगे नहीं। फिर वह अपने घर आ जाती है और वो देखती है कि उसके पिता रिसर्च पेपर लेकर कहीं जाने की तैयारी करते हैं। वह उनसे पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वह बताते हैं कि दुनिया पर खतरा आने वाला है और मुझे अपने रिसर्च की जगह जाना होगा। वह उनसे मना करती है, लेकिन वह नहीं मानते हैं और वहां से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं मारिया अपनी स्कूटी से शहर की तरफ जा रही होती है। तभी वो देखती है रास्ते में कुछ बदमाश जॉनी को उठाकर पानी में फेंक देते हैं। अब मारिया दौड़कर वहां जाती है और पानी में छलांग लगा देती है। अब जॉनी काफी नीचे जा चुका होता है, इसलिए मारिया उसे बचाने के लिए काफी ज्यादा नीचे तक चली जाती है। अब वो जॉनी को पकड़ लेती है। तभी उसे एक झटका सा महसूस होता है, लेकिन उन पर इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। अब मारिया जॉनी को लेकर ऊपर आ जाती है, लेकिन मारिया ऊपर का नजारा देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि उसे चारों तरफ आग ही आग दिखाई दे रही थी। अब वो दोनों जॉनी के घर जाते हैं। वो देखते हैं सभी लोग मारे जा चुके हैं और सभी घर भी जल चुके हैं। अब जॉनी अपने घर में घुसने की कोशिश करता है। तभी मारिया उसे पीछे खींच लेती है और उसके घर में एक ब्लास्ट हो जाता है। फिर मारिया जॉनी को लेकर उस टनल में जाती है जो उसके पिता ने बनाई थी। उन्हें यहाँ कपड़ों के अलावा कुछ और जरूरी सामान मिलते हैं, जिन्हें लेकर ये लोग अब मारिया के घर आ जाते हैं। मारिया अपने फोन से कुछ लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कॉल कनेक्ट नहीं होता है। अब वो जॉनी से रेडियो चालू करने की बोलती है, लेकिन रेडियो पर कोई सिग्नल नहीं आता है, यानी अब सोशल सर्विस भी पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। फिर हम देखते हैं ये दोनों शहर में घूम रहे होते हैं, जहां जॉनी की नजर एक पुलिस कार के ऊपर पड़ती है, जिसके अंदर से जॉनी एक बंदूक निकालकर चलाने की कोशिश करता है, लेकिन मारिया जॉनी से बंदूक छीनकर दूर फेंक देती है। और फिर वो जॉनी को बताती है कि वो लोग दूसरे शहर जा रहे हैं। मारिया एक स्कूटी स्टॉप करने की कोशिश करती है, लेकिन वो चालू नहीं होती है। जॉनी उसको धक्का देने लगता है और इसी बीच वो लोग गिर जाते हैं। मारिया के पेट में एक कांच का टुकड़ा घुस जाता है, जिसके कारण वो घायल हो जाती है। अब ये लोग घर आ जाते हैं। अब हम देखते हैं मारिया अपने घाव को साफ कर लेती है और उसके साथ हुई सारी घटनाओं को फोन में रिकॉर्ड कर लेती है। फिर वो अपने पिता की किताब पढ़ती है, जिसमें वो देखती है इसके पिता ने अपनी किताब में वो सब लिखा हुआ था जो अभी घटा है। फिर मारिया सो जाती है। रात को मारिया की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। जॉनी उसके लिए दवाई लेने जाना चाहता है, लेकिन मारिया उसे मना कर देती है। लेकिन जॉनी चुपचाप दवाई लेने निकल जाता है। वो सुबह सुबह दवाई लेकर वापस आ जाता है और मारिया को इंजेक्शन लगा देता है। जब मारिया की नींद खुलती है, वो देखती है उसका जख्म पहले से बेहतर है। वो जॉनी को बताती है कि वो अब बिल्कुल ठीक है और जॉनी को गले लगा लेती है। अब हमें दिखाया जाता है रात को मारिया अपने साथ हो रही घटना को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लेती है और ये दोनों सो जाते हैं।
सुबह जब जॉनी की नींद खुलती है तो बिस्तर पर उसे मारिया नजर नहीं आती है। तभी उसकी नजर बेड शीट पर जाती है, जहां वो खून देखता है। अब वो ये सोचकर डर जाता है कि कहीं मारिया के साथ कुछ गलत ना हो गया हो। फिर वो अपनी साइकिल लेकर मारिया को ढूंढने निकल पड़ता है। तभी जॉनी को मारिया एक तालाब के किनारे नजर आ जाती है। वो मारिया से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? मारिया हाँ में जवाब देती है, लेकिन वो उसकी थाई पर खून देखता है और कहता है, अगर तुम ठीक हो तो ये खून कैसा है? फिर वो जॉनी को बताती है कि उसके पीरियड्स चल रहे हैं। ऐसे में खून आना आम बात होती है। अब वो पीरियड्स के बारे में पूछता है कि ये क्या होता है। मारिया उसे बताती है कि अब वो बच्चा पैदा करने के लायक हो चुकी है और बच्चा कैसे पैदा किया जाता है सारी जानकारी उसे दे देती है। अब जॉनी बोलता है, क्या तुम्हें बच्चे चाहिए? और वो मारिया के साथ मस्ती करने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है, एक दिन जॉनी एक बंदूक को चलाना सीख रहा होता है। तभी मारिया दौड़कर उसके पास आती है और उसे मना करती है, लेकिन वो उसे बताता है, मुझे तुम्हारी रक्षा करने के लिए बंदूक चलाना सीखना पड़ेगा। और ये बोलकर जॉनी वहां से चला जाता है। अब ऐसे ही 5 महीने बीत जाते हैं। मारिया को अब धीरे धीरे समझ आ जाता है कि अब उन दोनों के अलावा दुनिया में कोई नहीं, अब उन्हें ही आगे बढ़ना होगा। फिर वो अपने पिता की किताब पढ़ती है, जिसमें वो ये जानती है कि अब जीने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। फिर वो लोग खेती की बुवाई करते हैं और कुछ ही समय में उनकी फसल बड़ी हो जाती है। ये सारी घटनाएं मारिया अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है। ऐसे ही टाइम बीतता जाता है। अब जॉनी भी धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और मारिया के दिल में जॉनी को देखकर हलचल होने लगती है। मारिया अब जॉनी से अपनी घुपा में धमाका करवाना चाहती है, लेकिन वो अपनी भावनाओं को अपनी घुपा में ही दफन कर लेती है। जॉनी इन बातों से बिल्कुल अनजान होता है, क्योंकि जॉनी को घुपा के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। फिर हम देखते हैं, जॉनी एक टंकी से दूरबीन की मदद से कुछ देख रहा था। तभी उसकी नजर मारिया पर पड़ती है, जो कपड़े बदल रही होती है। जॉनी मारिया के शरीर को बिना कपड़ों के देख शौक हो जाता है और उसके शरीर में सुरसुरी दौड़ने लगती है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। अब बस दिन भर मारिया के आसपास घूमता, उसे टच करने के बहाने ढूंढता। एक दिन मारिया खाना बना रही होती है, तभी जॉनी उसे किस कर लेता है और वहां से भाग जाता है। अब मारिया भी जॉनी को अपनी ओर आकर्षित होता देख मन ही मन खुश होती है। फिर एक रात हम देखते हैं, एक जोरदार तूफान आता है जो इनके घर और गार्डन को बर्बाद कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है, जॉनी ट्रैक्टर लेकर आता है जिसे इसने सुधार लिया था। मारिया ट्रैक्टर को देख बहुत खुश हो जाती है। अब ये दोनों उसमें बैठकर शहर की ओर निकल जाते हैं। थोड़े दिन सफर करने के बाद ये लोग दूसरे शहर पहुंच जाते हैं, जहां मारिया अपने पिता को फोन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन फोन नहीं लगता है। अब वो ये बात समझ जाती है कि उसके पिता भी मर चुके हैं और रोने लग जाती है। फिर जॉनी उसे समझाता है और ये दोनों एक स्टेडियम में दाखिल होते हैं, जहां जॉनी फुटबॉल निकालकर खेलने लग जाता है। फिर मारिया उसको रिकॉर्ड करने लग जाती है। जॉनी गोल मारकर जब झूमने लगता है तो मारिया उसके शरीर को देख आकर्षित हो जाती है और उसके हाथ से फोन नीचे गिर जाता है और दोनों के बीच कुछ होने लगता है। तभी मारिया का मन बदल जाता है और ये दोनों एक घर के अंदर आ जाते हैं। अब रात हो जाती है और दोनों बिस्तर पर पड़े रहते हैं, बिना एक दूसरे से कुछ बोले। अब मारिया धीरे धीरे जॉनी के करीब जाती है और जॉनी को किस कर लेती है और अब जॉनी भी मारिया की घुपा में धमाका कर देता है। अब ये दोनों आपस में रिश्ता बनाकर काफी सुखद महसूस करते हैं। अब ये लोग समुद्र किनारे अपना एक छोटा सा घर बना लेते हैं और ऐसे ही इनकी जिंदगी आगे बढ़ने लगती है। फिर एक दिन मारिया जॉनी को बताती है कि वो माँ बनने वाली है। जॉनी ये जानकर बहुत खुश होता है। अब मारिया लाइब्रेरी से कुछ किताब लाती है, जिससे वो ये जान पाती है कि बच्चा कैसे पैदा करना है। एक दिन मारिया जॉनी को बताती है कि उसे दर्द हो रहा है। जॉनी मारिया को एक जगह पर लेटा देता है और उसकी डिलीवरी करवा देता है। मारिया को एक लड़का पैदा होता है। अब वो दोनों उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर ये दिन भर बच्चे के साथ खेलने में व्यस्त रहने लग जाते हैं। एक दिन मारिया को एक शिप दिखाई देती है, जिसे वो आवाज लगाने की कोशिश करती है।
लेकिन जॉनी मना कर देता है। वो बोलता है, हम ठीक, हमें और कोई नहीं चाहिए। लेकिन मारिया समुद्र किनारे चली जाती है, जहां उसे एक आदमी दिखाई देता है। लोग उसे अपने पास ले आते हैं। फिर कुछ समय बाद उसे होश आ जाता है। फिर वो इन्हें बताता है कि उसका नाम सेफ है, और वो उनसे कहता है कि मुझे तुम दोनों को जिंदा देख काफी ज्यादा खुशी हुई। फिर वो उनसे बोलता है कि वो यहाँ से कहीं जाने वाला है। तभी मारिया उसे जाने के लिए मना करती है, लेकिन जॉनी ये नहीं चाहता कि वो उनके साथ रहे। सेफ ये समझ जाता है और वहां से जाने लगता है, और जाते जाते वो इनके गले लगता है और रोने लगता है। उसे रोता देख ये लोग उसे वहीं रोक लेते हैं। अब सेफ इन्हें काफी चीजें करना सिखाता है, जिससे जिंदगी को आसान बनाया जा सके। फिर एक दिन मारिया अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी, तभी सेफ उसे छुपकर देखने लगता है। तभी जॉनी वहां आ जाता है, जिसे देख सेफ बोलता है कि वो मारिया को हनी देने के लिए यहाँ खड़ा है। फिर एक जॉनी सेफ को बताता है कि तुम्हारी बोट ठीक हो चुकी है, अब तुम यहाँ से जा सकते जो। तभी सेफ उन्हें बोलता है कि मुझे खुशी होगी अगर तुम लोग मेरे साथ मेरे बोट पर चलो। फिर वो उसकी बोट पर जाने के लिए मान जाते हैं। फिर हम देखते रात को सेफ बोट पर एक फिल्म चलाता है, जिसे देखकर मारिया को काफी सुकून मिलता है। फिल्म देखते देखते इनकी आंख लग जाती है। जैसे ही सुबह जॉनी की आंख खुलती है, सेफ उसके ऊपर हमला के देता है, जिसके कारण जॉनी पानी में गिर जाता है। अब उसे बचाने के लिए मारिया भी पानी में छलांग लगा देती है। मारिया जॉनी को बचाकर अपने घर ले आती है, लेकिन जॉनी काफी गुस्सा होता है, क्योंकि अब उन्हें ये भी नहीं पता कि सेफ उनके बेटे को लेकर कहाँ चला गया है। फिर ये लोग अपने बच्चे को ढूंढने के लिए एक बोट को तैयार करते हैं। तभी मारिया को याद आता है, सेफ अपने साथ शहद लेकर आया था। अब वो उस टापू का पता लगाते हैं जहाँ शहद अधिक मात्रा में पाई जाती हो, और आखिरकार इन्हें उस टापू का पता लग जाता है। फिर ये लोग थोड़े दिन की यात्रा के बाद उस टापू पर पहुंच जाते हैं। जॉनी अपने साथ बंदूक लेकर आता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। अब उन्हें बेबी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो बच्चे की तरफ जाने लगते हैं, तभी उन्हें सेफ वहां दिखाई देता है। मारिया जॉनी से सेफ को उड़ाने का बोलती है, लेकिन सेफ ये देखने लग जाता है कि कहीं आइलैंड पर उसके सिवा कोई और तो नहीं है। अब जॉनी सेफ के पीछे पीछे चला जाता है और मारिया बच्चे को लेने चली जाती है, लेकिन सेफ ने बच्चे को एक पिंजरे में बंद कर रखा था, जिसमें एक ताला लगा होता है। मारिया जॉनी को ताले के बारे में बताती है। जॉनी मारिया को बंदूक थमा देता और वो ताला खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सेफ मारिया को बंदी बना लेता है और अब वो दोनों को जाल में बंद कर देता है। तभी मारिया सेफ से बोलती है कि अगर वो उसे छोड़ देगा तो वो अपने बच्चे को लेकर उसके साथ रहने लगेगी। अब सेफ मारिया को छोड़ देता है और अब वो अपने बच्चे को बाहर निकाल लेती है और उसे दूध पिलाती है, तो सेफ उसे घूरने लगता है। तो जॉनी उसे गुस्से में गालियां देने लगता है। जब सेफ जॉनी के पास जाता है, मारिया मौका देख वहां से बच्चे को लेकर भाग जाती है। सेफ उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन मारिया उसे चकमा देकर वापस जॉनी के पास आ जाती है और जॉनी को छोड़ने की कोशिश करती है। तभी सेफ वहां आ जाता है और मारिया के पैर में गोली मार देता है। इतने में जॉनी अपने आप को छुड़ा लेता है और सेफ पर हमला कर देता है। अब दोनों की लड़ाई में ये दोनों एक दूसरे को मार डालते हैं। अब मारिया जॉनी की बॉडी लो समुद्र में बहा देती है और अपने टापू पर वापस आ जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है मारिया का बच्चा बड़ा हो गया है और अपने आइलैंड पर फुटबॉल खेलने लगा है। मारिया उसे अपनी पिता की वीडियो दिखाती है और वो उसे देखकर इमोशनल हो जाता है। फिल्म यही खत्म हो जाती है।